नमस्कार। वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड, हिंदू बोर्ड, इसको लेके विगत दिनों में देश में बड़े सारे विचार चल रहे हैं और करीब करीब मान्यवर कोर्ट के अनुसार 9 लाख हेक्टर या एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम में है और अभी सनातन बोर्ड बना के वहाँ भी ज़मीन का ऊपर काम चल रहा, मतलब मांग। और भारत के जितने भी बड़े सनातनी हिंदू मंदिर हैं अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में और गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और मंदिर के जितने भी दान के पैसे हैं सरकारी सिस्टम में जा रहे हैं। और इसके लिए इस विषय को लेके बड़े सारे मतांतर, विचार, हो हल्ला, नौटंकी, वाद विवाद, बहस भिन्न भिन्न स्थान में स्वाभाविक चलना चाहिए, चल रहा है और भी चलेगा। लेकिन इसको क्योंकि भारत में है तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से इसको करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान करना चाहिए। या तो सभी धर्म पंथ को दिया जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दिया जाए, क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, एक को क्यों दिया जाएगा, ये एक विचार है। दूसरा ये है या तो किसी को भी नहीं दिया जाए, सब देश का हो। अगर भारतीय हिंदू मंदिर और उसका सारा प्रॉपर्टी देश का, सरकार का है, तो भाई बाकी धर्म वालों का भी देश का, सरकार का होना चाहिए। उसमें किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए पर्सनल लेवल पे अपने धर्म, पंथ, मत के अनुसार। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। या तो समान होना चाहिए, हिंदू मंदिरों का पैसा, संपत्ति अगर सरकार का पास है तो बाकी धर्मों का भी हो। मैं किसी एक धर्म को नहीं कहूंगा, लेकिन इसके ऊपर सबका एक प्रकार का विचार और एक प्रकार का भाव मिलने चाहिए। और नहीं मिल रहे हैं और उग्रता में जाएं तो किसी को फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि फिर एक अशांति सृष्टि होगा। नहीं, हम खाली मोटा मोटा लड्डू खाएंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। नहीं, ये बहुत पुराने से हैं और देश का जितना पार्लियामेंट बना है वो भी वक्फ बोर्ड का है, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है, दिल्ली भी वक्फ बोर्ड का है, सारा भारत वक्फ बोर्ड का है। और बाकी हिंदू सनातन जो भारतवर्ष में मुगल पीरियड से पहले हैं उनका कुछ नहीं है। तो ये कितना न्याय सम्मत और कितना अन्याय सम्मत है। ऐसे कंडीशन में क्या नया फिर बोर्ड बना के हिंदू बोर्ड, सनातन बोर्ड बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? तो वर्तमान परिस्थिति में ये जो जमीन का विवाद है और इसमें मान्यवर जितने भी हमारे देश के न्यायालय हैं, इवन इफ अगर वक्फ बोर्ड बोले कि कोर्ट का जगह भी हमारा है, कोर्ट भी हमारा है, हो सकता है हो सकता है हम हिंदू सनातनों का समझ से परे हो या उनका ना समझी हो, किसी का भी हो, लेकिन एक निष्पक्ष लेवल पे एक माहौल, एक मंच, एक व्यवस्था करना चाहिए जहां धार्मिक उग्रता नहीं आए और किसी को कष्ट भी नहीं मिले और देश के जनता के साथ न्याय हो, ना कि एक नया मुद्दा बन जाए। और आने वाला समय में फिर इस बिंदु को लेके एक दूसरे के प्रति एक अराजकता, मनोमालिन्य, मतपार्थक्य और एक क्रोध का वातावरण ऐसा नहीं बने। और इसके लिए
हमारे देश के महामहिम जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, पहले से ही मतलब प्रारंभिक लेवल से ही इसका समाधान का रास्ता निकाल देना चाहिए, वरना आने वाला समय में इसके नाम पे फिर एक बड़ा सा बवंडर खड़ा होना तय है या हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आने वाला अगर राजनीतिक स्थिति को एस्ट्रोलॉजिकली हम अगर कहीं से भी जो एस्ट्रोलॉजिकल देश का परिस्थिति को देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इंगित उधर ही कर रहा है, क्योंकि देश का भी मंगल का महादशा आएगा। मंगल माने जमीन, मंगल माने दंगल, और हमारे जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी मंगल का महादशा आएगा। तो अभी जैसे बात कर रहे हैं उस समय ऐसे बात भी नहीं करेंगे। मतलब अभी जो उनका गुण धर्म स्वभाव है वो धीरे धीरे मंगल के जैसे उग्रता की ओर जाएगा। हमारे देश के तासीर भी उग्रता की ओर जाएंगे। मंगल का महादशा आने से ये धार्मिक उन्मादना, क्रोध और बड़े सारे हाँ वो सब चलेंगे यहाँ। तो वर्तमान से अगर इन सभी विषय को सभी शांतिपूर्ण ढंग से समाधान नहीं किया गया, आने वाला समय परिस्थिति भयावह दिख रहा है। मालिका शास्त्र के अनुसार भी, एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह दशाओं के अनुसार भी, और देश का दशा अंतरदशा के अनुसार भी। और उस समय उसका बहुत भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा सभी को, किसी एक को नहीं। इसलिए वर्तमान लेवल से या तो इस मैटर को ठंडा बस्ता में डालो या फिर इसका समाधानात्मक शांतिपूर्ण समाधान की तरफ विषय को लेना चाहिए। चाहे जो भी बनता है, चाहे राजनीतिक, चाहे इलेक्शन करके, चाहे लोगों से इसका कोई ना कोई शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपील करके, किसी भी रूप में। धन्यवाद।